तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत और फ्रांस के संदर्भ में। साथ ही यहाँ पर आपको रफाल की सक्सेस के पीछे भारत का एक सहयोग भी देखने के लिए मिलेगा। ये सहयोग डायरेक्टली कोई साबित तो नहीं कर सकता, लेकिन हम उसे अप्रत्यक्ष रूप से देखने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे डिस्कस करते हैं क्या खबर निकल कर आई है। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, मैं आपको सर्वप्रथम ये बता दूं कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों भारत के विजिट पर आ रहे हैं। वो इसी महीने आएंगे और इस दौरान बताया जा रहा है कि भारत और फ्रांस के बीच में बड़ी डील्स को कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें सर्वप्रथम बात की जा रही है रफाल एम को लेकर। रफाल एम जो कि नेवल एप्लीकेशंस के लिए होते हैं और इसके लिए हमें 26 रफाल एम फ्रांस से खरीदने हैं, जिसको लेकर सारी कुछ चीजें क्लियर हो चुकी है। केवल एक ऑफिशियल डील साइनिंग बाकी थी, जिसको लेकर कुछ ही सप्ताह पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि इस साल की शुरुआत में ही इसे साइन कर लिया जाएगा। तो बताया जा रहा है कि इस डील से संबंधित सारे दस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं, इसकी साइनिंग वगैरह हो जाएगी। जैसे ही वर्ष 2026 में इसकी डील साइनिंग होती है, वर्ष 2029 में हमें इसकी डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी। तो एक बड़ी डेवलपमेंट यहाँ पर देखने के लिए मिली है। कुछ खबरों के अनुसार ये भी बताया जा रहा है और बड़ी प्रमुखता से छापा जा रहा है कि देखिए, इसी समय MRFA को लेकर भी भारत और फ्रांस के बीच में बड़ा डिस्कशन या डील वगैरह संभव हो सकती है, जिसके तहत 140 की संख्या में हमें रफाल फाइटर जेट खरीदने हैं। इसमें जैसा कि पास्ट में एक रिपोर्ट निकल कर आई थी, जो रिपोर्ट इंगित करती थी फ्रेंच डिफेंस मिनिस्ट्री की एक वेबसाइट के द्वारा जारी किए गए एक दस्तावेज को लेकर, जिसमें यह बताया गया था कि भारतीय वायुसेना लगभग 114 रफाल खरीदेगी, जिसमें 90 की संख्या में रफाल F4 होंगे और वहीं पर 24 के नंबर्स में रफाल F5 होंगे। तो इसको लेकर बताया जा रहा है कि कोई बड़ा डेवलपमेंट निकल कर आ सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमें CCS की मंजूरी चाहिए होगी इसके लिए, साथ ही इसके लिए अलग से बजट आवंटित करना होगा और उसके बाद किसी प्रकार की कोई यहाँ पर डील हो सकेगी। लेकिन इसी बीच बताया ये जा रहा है कि डसॉल्ट एविएशन अब अपने प्रोडक्शन रेट को बढ़ाने जा रहा है। देखिए, रफाल फाइटर जेट काफी लंबे समय से फ्रांसीसी वायुसेना नौसेना में सर्विसरत था, लेकिन इसके एक्सपोर्ट को लेकर कोई बड़ी चीज नहीं हुई थी। काफी लंबी प्रतीक्षा के बाद कुछ एक नंबर्स में ये एक्सपोर्ट हुए थे, लेकिन जैसे ही भारत 36 के नंबर्स में रफाल फाइटर जेट्स को खरीदता है, उसके बाद तो मानो इनके पास लाइन सी लग गई। बहुत सारे देशों ने इनसे रफाल फाइटर जेट खरीदे और आज की परिस्थितियों में तो ऐसा लग रहा है कि ये कहीं F-35 के एक्सपोर्ट रिकॉर्ड को न तोड़ दे। लेकिन समस्या यही है कि फ्रांस के पास सीमित सुविधाएं हैं, जिसके चलते वो 24 रफाल हर साल मैन्युफैक्चर कर सकता है। लेकिन चूंकि उसके पास ऑर्डर्स ज्यादा हैं और बड़े ऑर्डर्स मिलने की उसको पूरी संभावनाएं हैं, जैसे 26 तो भारत के नौसेना के लिए और 114 भविष्य में भारतीय वायुसेना के लिए भी खरीदे जा सकते हैं। इन्हीं को देखते हुए बताया ये जा रहा है कि डसॉल्ट एविएशन ने अब अपनी डिलीवरी रेट बढ़ा दी है और डिलीवरी रेट तभी बढ़ पाएगी जब आपकी प्रोडक्शन रेट बढ़ेगी। हालांकि इन्होंने एक अचीवमेंट हासिल भी की और वर्ष 2025 में इन्होंने सर्वाधिक रफाल बनाकर डिलीवर्ड किए हैं। बताया जा रहा है कि वर्ष 2026 में इन्होंने 26 रफाल डिलीवर्ड किए, जिसमें से 11 के नंबर्स में फ्रेंच एयरफोर्स को और साथ ही उनकी जो स्पेस फोर्स है उसे डिलीवर्ड किए। 15 के नंबर्स में इन्होंने बाहरी कस्टमर्स को डिलीवर्ड किए। तो इस तरह से टोटल नंबर 26 का जाता है। जबकि अगर बात की जाए 2024 की, तो तब इन्होंने केवल 21 रफाल डिलीवर्ड किए थे, यानी 21 ही बनते थे, उतने ही इन्होंने डिलीवर्ड किए। तो यहाँ से इन्होंने 5 फाइटर जेट एडिशनल तैयार किए हैं एक ही साल में। लेकिन जिस तरह के ऑर्डर्स इनके पास हैं ऑलरेडी और जो नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं इन्हें देखते हुए इन्हें अपनी प्रोडक्शन लाइन को और ज्यादा विस्तृत करना होगा और इनका टारगेट ये है कि हर साल कम से कम 50 फाइटर जेट एक साथ तैयार किए जाएं। अब ये संभव तभी हो पाएगा जब भारत जैसा कोई देश इन्हें सहयोग करे, क्योंकि इसके लिए लगभग अभी से दोगुनी एफर्ट लगानी होगी। इसके लिए बताया ये जा रहा है कि ये लोग भारत में अपनी फैसिलिटी को स्थानांतरित करने का पूरा प्लान तैयार कर चुके हैं, जिसमें बताया ये जा रहा है कि रफाल को फुल स्केल पर मैन्युफैक्चर किया जाएगा। फुल स्केल आप समझ रहे हैं, किसी प्रकार की इसमें कोई कमी नहीं रखी जाएगी और A to Z पूरा का पूरा फाइटर जेट आपका भारत के अंदर ही बनेगा। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके लिए पहले हमें भी बड़े ऑर्डर्स देने होंगे, तभी जाकर वो अपने फाइटर जेट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत के अंदर स्टार्ट कर पाएगा और वो भी फुल स्केल पर। और मान लीजिए कि अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि भारत की विन विन सिचुएशन यहाँ पर देखी जाएगी। पूरा का पूरा फाइटर जेट भारत के अंदर बनाना, यानी इसकी मैक्सिमम टेक्नोलॉजी भारत के अंदर आएगी। भारत के अंदर इसको लेकर एक इकोसिस्टम डेवलप होगा, सप्लाई चेन सुनिश्चित होगी। इसी इकोसिस्टम का इस्तेमाल बाद में हम लोग तेजस मार्क 2 और एमका जैसे विमानों को तैयार करने के लिए कर पाएंगे। साथ ही ये एक शुरुआत होगी, इसके बाद कई और फ्रेंच वेपन्स भारत के अंदर तैयार किए जा सकेंगे और ये बिल्कुल उसी मॉडल के तहत होगा जिसको लेकर चर्चा आज से कुछ समय पहले हम लोगों ने की थी कि इजराइल हो, यूरोप हो, इवन रशिया हो, ये सारे भारत के करीबी राष्ट्र भारत के अंदर आकर अपने वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग कराना चाहते हैं, जिससे भारत की भी जरूरत ये लोग फुलफिल कर पाए, अपनी खुद की रिक्वायरमेंट भी युद्ध काल में पूरी कर पाए और साथ ही अगर कहीं एक्सपोर्ट करना हो तो भी भारत निर्मित हथियारों को आसानी से एक्सपोर्ट किया जा सके। एक ही प्रयास से ये लोग अपने 3 गोल्स पूरे कर सकते हैं। कहने का मतलब, रफाल अगर भारत के अंदर निर्मित होने
शुरू हो गए तो भारत की रिक्वायरमेंट तो फुलफिल होगी ही होगी। भारत की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाने के बाद इन्हीं भारत निर्मित रफाल जेट्स को अन्य देशों को भी एक्सपोर्ट किया जाएगा और अगर फ्रांस की एयरफोर्स नेवी की आवश्यकता होगी तो उन्हें भी भारत में निर्मित रफाल ही आसानी से डिलीवर्ड किए जा सकेंगे। तो लेट्स सी कि आने वाले समय में किस तरह के निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए रफाल की और जिस तरह की खबरें आज तक निकलकर सामने आई है, ऐसा बिल्कुल माना जा सकता है कि आने वाले समय में ये भारत के अंदर निर्मित होकर रहेंगे। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।